अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में, मुफ्त तारिक मसूद के बारे में। मुफ्त यानी फालतू, फोकट। तो इन मुफ्त साहब के बारे में हम बात करेंगे और आज आपको मैं प्रूफ करूंगा कि मुफ्त साहब जो है वो मोहब्बत में है, यानी ये लवेरिया हो गया है मुफ्त साहब को। किससे? सना खान से। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरा मुफ्त साहब की बारगाह में सवाल है कि मुफ्त साहब ये अपना जो अगर अपनी वाइफ किसी से बात करे तो कैसा, मतलब बात कर सकती है क्या किसी गैर मेरा मर्द से? बताइए जरा मुफ्त साहब। तो मैं कहता हूँ भाई देखो, मैं बदगुमान नहीं कर रहा आपको, लेकिन ये याद रखो कोई भी किसी भी टाइम किसी पे लट्टू हो सकता है। इसके लिए मैरिड होने ये शर्त नहीं है। इंसानी जज्बात किसी भी वक्त फिसल सकते हैं, तो एहतियात करो। बेगम से बोलो जब तुम्हारा कोई लगता नहीं है तो क्यों बातें कर रही हो भाई उससे? लगता हो तो नहीं करनी चाहिए ज़माने में, सिवाय भाई जो महरम रिश्ते हैं, बस इसके अलावा नहीं। हाँ, वही तो मैं बोला कि ऐसा थोड़ी बात कर सकते किसी गैर मर्द से। मगर कोई मेरे को ऐसा वीडियो भेज दिया आपका, देखो जरा ये वीडियो देखो आप। अभी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस थी ना, उन्होंने सना खान तौबा ताइब की, क्योंकि वो राब्ते में हैं तो इसलिए अपडेट मिलती रहती है। ये साले, जब माफ करना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो क्या है ना, मुफ्त साहब पब्लिक जो है ना बात बना रही है, तो ये वीडियो बेच के अभी क्या बोलेंगे इन लोग? केवल मुफ्त साहब बोलते लड़की से बात नहीं करने का, गैर महरम औरत से बात नहीं करने का, और फिर ये मुफ्त साहब खुद बात कर रहे है ना। मतलब तुम करे तो रंगीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा ऐसा इन लोग बोलेंगे अभी, बराबर ना। मगर मेरे को समझ में आ रहा है, शायद हो सकता है आप मुफ्त साहब इसके लिए बात कर रहे हैं ना। तो मुफ्त साहब लोग अगर बात कर सकते हैं क्या? नहीं, ये बता दो मुझे, आपके मुफ्त साहब अगर रहेंगे तो वो बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते गैर महरम औरत से? चले आप बताइए मुझे सही सही। हाँ, क्योंकि वो शेख आदमी पहले है, शेख बाद में। वाकयात हर जगह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसको ना हुआ ये लट्टू हो जाएगी। शेख साहब की आवाज़ बहुत अच्छी है, स्टाइल बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। तो भाई जो भी आदमी है ना, याद रखो, चाहे वो मुफ्ती है, चाहे वो आलिम है, चाहे वो बुजुर्ग है, वो आदमी पहले है। आलिम, मुफ्ती, बुजुर्ग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बोलो ना, बाद में है। समझ में आ रही है बात? अल्लाह अल्लाह, क्या बोल रहे हैं मुफ्ती साहब यार? ये तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा इन लोग बोलेंगे? मैं तो आपको मानने वाला हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा ऐसा। और इन लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इन लोग बोलेंगे मुफ्ती साहब क्यों खुद बात कर रहे हैं? एक तो पहली बात तो गैर महरम से बात करने मना कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं मुफ्ती साहब भी रहेंगे, आलिम भी रहेंगे, तो भी बात नहीं करने का। तो आप क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा इन लोग पूछेंगे। मगर मेरे को मालूम है आप जो है ना अच्छे काम के लिए बात कर ले उससे। हाँ, अपने को ये मालूम है कि आप जो है ना समझा रहे ले। देखो मैंने वीडियो ना आपका देखा, वो आप समझा रहे थे ना, क्या समझा रहे को? देखो अभी देखो। इनसे हमने कहा है कि मोहतरमा से कि आप अपने आप को अब जिस हद तक चेंज कर सकती हैं आप करें, और अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह आपको इस्तिकामत दे। आप थोड़ा मुल्ला बनने की कोशिश करें और मुल्ला साहब थोड़ा सा लिबरल बनने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये मैंने देखा ना कि आपको समझा रहे, तो ये समझाना तो जायज होगा ना मुफ्ती साहब? ये बताओ मेरे को, आप समझाना जायज है ना गैर महरम औरत को? सही बताओ ना। इन लोगों को फिर मैं जवाब देता हूँ मस्त। इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं, इन लोग तो खाली बोले ना मुफ्त तारिक मसूद का नाम आया तो इन लोग जल जाते बोले। ठीक है, तो अब आप बताओ मेरे को कि कैसा, मतलब ये यानी मुफ्त साहब अगर रहेगा या कोई बुजुर्ग रहेगा तो उससे औरत इल्म हासिल कर सकती ना गैर महरम? ये बताइए आप मुझे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो शेख जवान हो, जवान लड़की, उससे इस्लाही ताल्लुक भी कायम, बोलो भाई, ना करे। ना ना ना, वो शेख और मुर्शिद अगर जवान है, यंग है, तो जवान लड़की को उससे इस्लाही ताल्लुक मेरे ख्याल में इस ज़माने में दुरुस्त नहीं। क्योंकि वो शेख आदमी पहले है, शेख बाद में। एहतियात। किसी ने क्या कहा है ना कि अगर राबिया बसरिया जो अल्लाह वाली थी, इतनी बड़ी बुजुर्ग खातून थी, वो और हज़रत हसन बसरी जैसे बुजुर्ग तन्हाई में जमा हो जाएं तो शैतान उनको भी नहीं छोड़ेगा, वहां भी वार करेगा। क्योंकि नेचर से थोड़ी लड़ सकता है इंसान। गजब बेइज्जती है।
क्या यार हो मुफ्ती साहब, आप तो कोई जवाब ही नहीं देने दे रहे, खुद आप जो है क्या क्या कर रहे हैं मुफ्ती साहब यार। ये अपनी बात से फिर जा रहे पूरा आप, लड़की से बात नहीं करने का, आलिम रहेगा तो ही बात नहीं करने का, इल्म भी नहीं सिखा सकते उसको लड़की को, तो फिर आप क्यों कांटेक्ट में रह रहे भाई किसी के? ऐसा अपन को कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए ना। तो कुछ लगता है गड़बड़ लग रही मेरे को आपकी। हाँ अभी समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ, अभी ये बात गलत हो रही है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए मुफ्ती साहब। अब बताइए मुझे क्या जवाब दूं मैं? लवेरिया हो गया कि आपको तो पब्लिक बोल रही भाई लवेरिया हो गया आपको वो सना खान से। तो मैंने भी थोड़ी एक्टिंग कर ली। तो खैर अब एक्टिंग से बाहर आते हैं। तो आपने देखा कि जो मुफ्ती साहब है हमारे, वो बिल्कुल ही मतलब बात कुछ और करते हैं, अमल कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अब तो ये तो ठीक है, ये तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग बताई है, अब मैं आपको पूरा एक मतलब बताता हूँ कि कैसे मुफ्ती साहब जो है लवेरिया में फंस गए। अब पहली बात तो ये सुन लीजिए कि मुफ्ती साहब जो है ना फोटोज भी देखते हैं। जी हाँ, गैर महरम को देखना एक मर्द के लिए यानी ये नाजायज है, और अगर शहवत के साथ देखे तो ये हराम है। बिल्कुल ये शरीयत का हुक्म है ना कि एक नजर अगर पड़ गई तो मतलब वो नजर सिर्फ माफ है। मतलब वो नजर ऐसा नहीं कि वो नजर देख के एकदम डुगडुगी लगा के देख रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब एक नजर पड़ गई, फट से नीचे कर ली ना। दूसरी अगर हम ऐसा अगर कुछ देर भी टिक गए ना देखते हुए, या उसको जानबूझ के अगर एक बार देख लिया फिर दोबारा देखा, तो ये जो है नाजायज है। और अगर शहवत के साथ देखा तो ये हराम है, जो मुझे मालूम है। मैं एकदम मैं इतना आलिम तो नहीं हूँ, इतना मुझे मालूम है। तो मुफ्ती साहब जो है ना वो फोटोज भी देखते हैं। जी हाँ, तो देखिए अब ये सुनिए मुफ्ती साहब क्या कहते हैं। वो राब्ते में हैं तो इसलिए अपडेट मिलती रहती है। उन्होंने शादी की है मुफ्ती अनस साहब से तो वो दारुल देवबंद से फारिग हैं, तो वो मुफ्ती अनस साहब भी मेरे से राब्ते में हैं। तो दोनों ने अपनी तस्वीर भेजी। तो जैसा आपने सुना, मुफ्ती साहब फोटो यानी उनको फोटो भी भेजे गए और मुफ्ती साहब ने फोटो भी देखे हैं, और देख के इतने दीवाने हो गए मुफ्ती साहब के उसको जो है ना एक ऐसी मतलब मैं जलील तो क्या कहूं उस लड़की को, कि उसने इतने लोगों से, इतने लाखों लाख करोड़ों लोगों से यानी गुनाह कर, पता नहीं कितने लाखों से गुनाह करवाए, और आज भी करवा रही है, ठीक है। वो भले ही वो नाम के लिए जो है चेंज हो गई यहाँ से वहां कि भाई मतलब मैंने छोड़ दिया इंडस्ट्री, मगर आज भी जो है ना वो तो फुल ऑन मेकअप और ये सब के साथ में आती है और गुनाह करवाती है, ठीक है। और ये बात का इल्म भी मुफ्ती साहब को है कि औरत को कितना पर्दा होना जरूरी है। तो औरत को कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, ये सुनिए। इरशाद फरमाया, ए नबी, अपनी अजवाज से, अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से आप हुक्म इरशाद फरमाइए। किस चीज का हुक्म इरशाद फरमाए? कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहे। तो जो मुसलमान हैं, जो मोमिन मर्दों औरत हैं, वो अल्लाह के इस हुक्म पर वो सरे तस्लीम खम करेंगे कि ये रब का हुक्म है। और अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप इनको हुक्म दें कि ये अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर, अपने चेहरों पर डाले रहें और ये पर्दा करके रहें। जब शरीयत का हुक्म आ गया, जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो फिर वो इस पर अमल पैरा हुए। तो ये इल्म जो है ना हमारे मुफ्ती साहब को भी है, मगर मुफ्ती साहब बोलेंगे नहीं। मुफ्ती साहब बोलेंगे तो इनका भी तो रुक जाएगा ना दाना पानी, मतलब वो जो इनको दाना पानी मिल रहा है ना देखने के लिए, तो इनका दाना पानी रुक जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुफ्ती साहब ना शायद नहीं बोल रहे, बोले भाई चलो जो आ रहा आने दो, देखते रहो, मजे लेते रहो, है ना। तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जवान औरत का चेहरा खोलने में यकीनन फितने का अंदेशा, कोई अगर कहता है ना कि नहीं चेहरे में फितना नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि चेहरा ही सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का। भाई आप जब किसी को देखते हैं, किसी लड़की को गलत नीयत से देखते हैं, तो उसके सबसे पहले चेहरे पे नजर डालते हैं। चेहरे में अट्रैक्शन होगी तो बदनजरी होगी, चेहरा समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? फिर बदनजरी के खिलाफ बयान की जरूरत, बोलो भाई। फिर आप ये बोलोगे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बदनजरी बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में, बिल्कुल जुर्म है, इस्लाम में हराम है, सही है ना। तो इसलिए उलमा का ये, चाहे वो फ़िक़्ह हनफी से ही ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हो, मुताख़िरीन उलमा ने अलल इतलाक़ सब ने ये फतवा दिया है कि जवान औरत को चेहरा छुपाने का बहरहाल हुक्म दिया जाएगा। अगर वो नामहरम के सामने चेहरा खोलेगी तो गुनाहगार होगी। बूढ़ी औरतों को कुछ छूट दी है शरीयत ने, लेकिन जवान औरत ने, और 50 साल की औरत भी याद रखो जवान होती है। बाद लोग जवान का मतलब लेते हैं कि 19 साल की हो।
तो ये इतने दीवाने हो गए मुफ्ती साहब जो है ये देख देख के कि भाई हद पार कर दी। मतलब वो मुफ्त अनस से एक और वो जो उसका हस्बैंड है, मुफ्त अनस को कहते हैं, इसका मफहूम यानी ये है कि वो मतलब अब तो हूर भी नहीं मिली तो भी चलेगा, मतलब नेकियों का बदला भी मिल गया माज़अल्लाह। मुफ्ती साहब जो हैं उनको उनके नेकियों का बदला अल्लाह ने दुनिया में दिया। एक ऐसी जलील लड़की को नेकियों का बदला बता रहे, इनके नजदीक नेकियां इतनी हकीर है कि उस जलील लड़की को खाली उसकी खूबसूरती अगर देख कर जो है ना वो नेकियों का बदला बता दिया उसको कि ये नेकियों का बदला अल्लाह ने उसको दे दिया, इस्लाम पे चलने का बदला दे दिया। उसके अलावा आगे चलते थे इतना बढ़ गए मुफ्ती साहब जो है कि उसको हूर से कंपेयर कर दिया। बोले हूर अगर नहीं मिलेगी तो भी मुफ्ती साहब जो है ना, मुफ्ती अनस यानी मुफ्त अनस जो है ना वो खुश रहेंगे, भाई हूर नहीं मिले तो भी चलेगा, आज ये दुनिया में मतलब मिल गई, मतलब अपना काम हो गया। तो यार ये इनके मयार है नेकियों पे चलने का, इस्लाम पे चलने का और दीन पे अमल करने का, ये क्या मयार है कि एक मतलब गुनाह करने वाली और आज भी गुनाह कर रही है, गुनाह करते हुए आई है वो लड़की अगर शादी में आ गई तो मतलब सब मतलब हो गया। क्या मतलब ये नैरो माइंडेड है इन लोग यार, क्या मतलब हद है मतलब। तो मैं आपको ये आप सुनाने जा रहा हूँ, ये सुनिए कि ये कितना आगे बढ़ गए, मतलब इतना खूबसूरती, मतलब उसकी वो भाग गई ना, इनको एकदम दिल में समा गई, इधर समा गए इनके अंदर। तो ये इतना आगे बढ़ गए कि होर से तक कंपेयर कर दिया, यानी होर भी बोले नहीं मिले तो चलेगा। ठीक है, सुनिए। मौलाना साहब बहुत खुश होंगे। मौलाना साहब कहेंगे अल्लाह ने इस्लाम पर चलने का बदला मुझे दुनिया में ही दे दिया, आखिरत में हूर की जरूरत नहीं, भी मिली तो कोई टेंशन नहीं है मुफ्ती साहब। तो ये थे हमारे मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने सुना कि मतलब आप देख रहे हैं ना कितना मतलब अंदर से ऐसा अंदर ना खोल रहा होगा एकदम ऐसा, एकदम मतलब मैं कैसे निकालूं, इतनी खूबसूरत वो है लड़की, तो मैं इसको मैं दबा के नहीं रख सकता। तो इसने मिंबर रसूल पर बैठ के सब बातें की है। मिंबर रसूल ये सब बातों के लिए है क्या, बताइए मुझे आप। इतना तो नॉर्मल इंसान भी, एक मुसलमान जो होता है ना वो भी इल्म रखता है कि मिंबर रसूल पे ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। किसी गैर औरत की, यार किसी का मतलब किसी की वाइफ है उसकी आप खूबसूरती की यहाँ बयान कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है ना, आपने मुंह से नहीं बोला, आपने इनडायरेक्टली खूबसूरती बयान की कि ये इतनी खूबसूरत है, नेकियों का बदला मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही ना कि आप उसकी खूबसूरती बयान कर रहे हो। एक गैर महरम औरत की खूबसूरती आप मस्जिद में बैठकर, मिंबर रसूल में बैठकर लोगों में बयान करो, शर्म आनी चाहिए आपको। और आइए चल अब मैं सुनाता हूँ आपको, एक और चाचा है इनकी जमात के, चाचा से पूछते हैं कि भाई हूर कैसी होती है। हाँ ठीक है, अभी इसने मतलब हूर से कंपेयर कर देना, ये चाचा से पूछते हैं हूर कैसी। चाचा बताइए हूर कैसी है। इसलिए मेरे नबी का फरमान है कि लौला अन्नल्लाह क़दा लिअहलिल जन्नत अल्ला यमूतु लमातु मिन हुस्निहा व जमालिहा। अल्लाह ने जन्नत की लड़की को ऐसा हुस्न व जमाल दिया है, अगर मौत मरना गई होती तो उसको देख के आंखें बर्दाश्त न करती, कलेजे फट जाते, मर जाते। तो आपने सुना, ये मुफ्त तारिक मसूद तो मरा नहीं, देखकर मर जाना चाहिए था इसको। एक हूर की जैसा खूबसूरत है वो लड़की तो है ना, इसको ही मर जाना चाहिए था, तो ये मरा तो नहीं। मगर ये चाचा जो है ना और कुछ भी कह रहे थे। हाँ चाचा का और सुनते हैं, चाचा कह रहे थे कि वो यानी इन्होंने हूर भी देखी है, मतलब इनको हूर दिखाई गई है। हाँ जन्नत के सैर की इन्होंने भाई, ऐसा बता रहे चाचा। देखिए सुन दे। मैं हूर को बयान करता हूँ जो इब्नुल क़य्यिम ने लिखा है, लेकिन जो मैंने देखी है वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं उसको अब भी देख रहा हूं। मेरे रब की कसम, मैं कैसे बताऊं कि वो क्या हुस्न, कैसे बताऊं। यकीन मानो मैं कितना जन्नत को बोलता हूं और मैं जन्नत के हूरों को बोलता हूं जो लिखा हुआ है, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे दिखाया वो मेरे पास ना लफ्ज है, उसकी मुस्कुराहट हो। अगर वो दुनिया में होती तो मैं तो वैसे मरी फौत ही हो जाता। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। कितने मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैत। सारा मूड खराब कर दिया इन्होंने, मतलब क्या कहे। चलो खैर बात पे आते हैं कि ये जो थी ना, यानी ये अंदर की इनकी भड़ास थी, यानी अंदर के अंदर बोलते ना एक ज्वाला सा एक वो था कि उसकी खूबसूरती देख के ना मुफ्त तारिक मसूद ना एकदम ऐसा फूले नहीं संभालते। बोले मैं क्या करूं, तो लोगों में बयान कर दी इसकी खूबसूरती।
हाँ बंद लफ्जों में बयान की मगर लोगों में बयान कर दी। अब चाहिए आगे और सुन लेते, आगे और कुछ कह रहे थे ये मुफ्त साहब जो है। देखो सुने क्या करते हैं। तो हम दूसरी एक्ट्रेसेस को भी कहेंगे कि मुफ्तियान किराम दुनिया में और भी हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की और भी दुनिया में बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम एक से एक पड़ा हुआ है भाई। तो अगर किसी को मजीद तौबा करने का ख्याल पैदा हो तो हमारे यहाँ बहुत सी वैकेंसीज खाली हैं। तो भाई हो गया क्लियर। ये जुमले कहने के बाद क्या कहते हैं कि इसको मजाक ही लेना, इसको सीरियस मत समझना। अरे भाई सब बोल दिया, वो तो मतलब होता है ना, दोस्त लोग होते हैं तो हमें कुछ कहना था, ताना मार रहा था, हमने मार दिया, बाद में फिर कह दिया अरे मजाक कर रहा था। तो वो मतलब दिल में जो थी ना वो चीजें भड़ास सब निकाल दी बाद में, अरे ये सब मैं मजाक कर रहा था, ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने सुना, जैसा कि हमने समझा, तो इसे ये मालूम पड़ता है कि मुफ्त साहब जो है हमारे, मुफ्त तारिक मसूद साहब जो है वो एकदम मैं दीवाना हो गया तेरा वाला सिस्टम है इनका। तो ये सब कुछ भूल गए, मतलब दीन में इन्होंने क्या सिखाया है, क्या मतलब पिछले वीडियो में बताया, सब कुछ भूल के जो है ना ये दीवाने हो चुके हैं। और ये जो है मतलब क्या कहूँ अब आपके सामने, ठीक है, सब चीज मैंने आपके सामने दिखा दी। बस ये कहूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए इन वीडियोस के, 2-3-4 जो वीडियो होंगे इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ताकि हो सकता है कि इस वीडियो पर जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, तो क्या है आप लोग जाके ना वो वीडियो वहां पर जाके देख पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आप लोग जो है अपने आप को, खुद को और अपने आने वाली नस्लों को और अपने दोस्त अहबाब को ऐसे लोगों से बचाएंगे जो मिंबर रसूल पे इतनी बेकार बातें करते हैं, गैर औरत की खूबसूरतियां बयान करते हैं। और यकीन मानिए इनका दीन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। ये मुफ्त साहब जो है ना, ये मैं आपको बता दूं कि मुफ्त साहब जो है ना, ये जैसे हम यूट्यूब की इनकम को हराम कहते हैं ना, तो ये मुफ्त साहब जो है ना वो इसको जायज कहते हैं। और यहाँ पर तो वो काफिर नायक यानी जाकिर नायक अच्छा है इनसे कि वो कम से कम वो यूट्यूब की इनकम को तो हलाल नहीं जानता, वो यूट्यूब की इनकम वो भी हराम ही कहता है। बताइए, ये मुफ्त साहब ऐसे हैं, ये मुफ्त सही में मुफ्त है, ये फुकट खोर है एकदम। तो ये जो है ना वो यूट्यूब की इनकम को जायज भी कहते हैं और खाते भी होंगे गालिबन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नहीं है तो, और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि इनकी असलियत जो है लोगों के सामने आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं है।